हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ। यह पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है और जो चोरी करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं पकड़ा ज़रूर जाता है ना। क्योंकि जो चोरी करता है ना वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर वो उसका प्रयास एक ना एक दिन असफल ज़रूर हो जाता है। क्योंकि जो चोरी करता है और जो अपराधी होता है उसके मन में हमेशा ये डर होता है कि मैं कहीं पकड़ा गया तो, और वो इस चीज़ को और छुपाने के लिए, वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो ऐसा दिमाग लगाता रहता है जिससे कि उसकी चोरी छुप जाए। और जो पर छुप नहीं पाती है उसकी चोरी, एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। क्योंकि जो अपराधी होता है ना उसके मन में हमेशा डर होता है कि मैं पकड़ा गया तो। इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, बीरबल की सूझबूझ। तो चलिए आज हम पाठ का आरंभ करते हैं। बीरबल की सूझबूझ ये क्या है? एक चित्र कथा है। इसमें चित्रों के माध्यम से कहानी को समझाया गया है। बादशाह अकबर को गहनों का बहुत शौक था। एक बार उन्हें अपना प्रिय हीरो का हार पहनना था। उन्होंने आभूषण गृह के सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ हमारा प्रिय हीरो का हार ले आओ जो हमारे मित्र ने दिया था। तो बादशाह आभूषण गृह का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पे आभूषण को रखा जाता है उसे आभूषण गृह कहते हैं। यानी कि गहनों के रखने की जो जगह होती है उसे हम आभूषण गृह कहते हैं। सिपाही आभूषण गृह में गया पर उसे वहाँ हीरो का हार नहीं मिला। वह दौड़ा दौड़ा दरबार में आया और घबरा कर बोला, उसको नहीं मिला तो वो घबरा गया और घबरा कर बोला, हुजूर हुजूर वह हार तो वहाँ नहीं है। बादशाह अकबर आग बबूला हो उठे। आग बबूला मीन्स होता है बहुत ही गुस्सा हो जाना। जो बादशाह अकबर थे वो बहुत ही गुस्सा हो उठे। उन्हें आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। ठीक है, तुम सबकी हाजिरी में हमारा हीरो का हार कैसे गायब हुआ बताओ। वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम सबकी हाजिरी में मेरा हीरो का हार कैसे गायब हो गया, बताओ मुझे। हुजूर हमें नहीं मालूम। सारे जो सिपाही थे वो डरते हुए बोलते हैं, हुजूर हमें नहीं मालूम। अकबर ने सिपाहियों को एक दिन का समय दिया और कहा, जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढ कर लाओ। उससे आदेश दिया कि जाओ और किसी भी तरह हमारा हार ढूंढ कर लाओ। सभी सिपाही हार की खोज में निकल पड़े। अगले दिन सिपाही दरबार में खाली हाथ लौटे। क्षमा कीजिए महाराज, हार का कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? जो बादशाह थे वो गुस्से से बोले, ये कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर के गुस्से को बढ़ता देख बीरबल बोले, हुजूर आप शांत हो जाइए, जल्दी ही आपका हीरो का हार आपके पास होगा। दरबार में आए लोगों ने हैरानी से बीरबल को देखा। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, पर कैसे बीरबल? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए हुजूर, आपको कल तक हार मिल जाएगा। बीरबल ने आभूषण गृह के 8 सिपाहियों को एक एक ऐसी छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। फिर वे बोले, ये जादुई छड़ियाँ हैं, जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब जाओ कल ये छड़ी अपने साथ लेकर आना। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बीरबल ने चालाकी की कि उन्होंने वैसा चालाकी कर वो चोर को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने ऐसा बोला कि जादुई छड़ियाँ हैं, जिसने भी चोरी की होगी उसकी ये छड़ी क्या हो जाएगी, 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब वो सब लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर चले। अभी जो 8 सिपाही थे, अगली सुबह 8 सिपाही अपनी अपनी छड़ी लिए दरबार में आए और एक साथ बोले, हुजूर हम हाजिर हैं। सभी सिपाहियों की छड़ी की नाप हुई। उनमें एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। यह देखकर बीरबल बोले, हुजूर यही सिपाही चोर है, इसी ने आपका हार चुराया है। सब लोग बीरबल और सिपाही की तरफ हैरानी से देखने लगे। सिपाही बादशाह से बोला, पर हुजूर मेरी छड़ी तो 1 इंच छोटी है। तो बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ इसलिए तो तुम ही चोर हो। अपनी चोरी ना पकड़े जाने के डर से तुमने छड़ी को 1 इंच काट कर छोटा कर दिया। सिपाही अपनी नज़रें झुकाए खड़ा रह गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल ये तो जादुई छड़ी है ना?
हुजूर ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थीं, मैंने तो ऐसा चोर को पकड़ने के लिए बोला था। ये बीरबल बोलते हैं बादशाह से, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, ये तो मैंने चोर को पकड़ने के लिए बोला था। अब अकबर क्रोधित होकर बोले, इस सिपाही ने चोरी करने का अपराध किया है, इसे 1 साल के लिए कारावास की कठोर सजा दी जाती है। इस तरह बीरबल ने हार के चोर का पता लगाया। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी व सूझबूझ की प्रशंसा की। बादशाह अकबर बीरबल के हाथ में सोने का कंगन पहनाते हुए बोले, जो अपराधी बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। इसको सोने क्या दिया बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को? उनको एक सोने का कंगन दिया और उनको बोला, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जो अपराधी होता है उसके मन में हमेशा डर होता है, वो हमेशा अपनी चोरी को छुपाने का ही प्रयास किया रहता है, उस डर के कारण कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब मैं इस कहानी को आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ, उसका सिर्फ सारांश सुनाती हूँ। यह एक चित्रकथा थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक बादशाह अकबर होते हैं, वो अपना प्रिय जो उनका हीरो का हार होता है वो लाने के लिए सिपाही को भेजते हैं। लेकिन सिपाही जब आभूषण गृह में जाते हैं तो उनको वहाँ हीरो का हार नहीं मिलता है, और ये खबर वो किसको ला के देते हैं? बादशाह अकबर को। जिससे बादशाह अकबर क्या हो जाते हैं? बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और फिर क्या होता है वहाँ पे जब बादशाह अकबर इतना गुस्सा हो जाते हैं तो जो बीरबल उनके दरबार में होते हैं वो उनको बोलते हैं कि कल तक आपका ये हार मिल जाएगा, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उनको शांत करवाते हैं। बीरबल आभूषण गृह के जो सभी सिपाही होते हैं उनको बुलाते हैं दरबार में और उनको एक छड़ी देते हैं और बोलते हैं ये एक जादुई छड़ियाँ हैं, जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब क्या था, जब उन्होंने ऐसा बोला तो जो चोर होगा उसके दिमाग में तो यही रहेगा, मैंने तो चोरी की है, मेरी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। उसने क्या दिमाग लगाया, उसने अपनी छड़ी को 1 इंच छोटी कर दिया। अब क्या हुआ, अगले दिन जो सभी दरबारी थे वो सभी छड़ियाँ लेके दरबार में आए। अब एक चोर सबकी छड़ी नापी गई, तो जिसमें एक जो सिपाही था उसकी छड़ी 1 इंच छोटी मिली, जिससे कि बीरबल ने ये पता लगा लिया कि चोर यही सिपाही है, ठीक है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़ लिया। बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम भी दिया गया, ठीक है। समझ में आया आपको? धन्यवाद।